ग्रे डाइवोर्स और सिल्वर स्प्लिटर्स, ये लफ्ज आजकल इंटरनेट पर बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं ऐश्वर्या और अभिषेक की जो सो कॉल्ड एलिजिडली जो उनकी डाइवोर्स का रूमर्स हैं, उस पर यह वर्ड यूज हो रहा है कि वो आफ्टर 17 years ऑफ मैरिज दे आर स्प्लिटिंग और दे गेटिंग डिवोर्स्ड, और उसकी वजह से इस लफ्ज का इस्तेमाल हो रहा है ग्रे डाइवोर्स। ग्रे डाइवोर्स बेसिकली होती है जब आप लाइक अबाउट 40s और 50s कुछ अर्सा साथ रहने, 10, 15, 20 साल साथ रहने के बाद जब आप डाइवोर्स करते हैं, ग्रे डाइवोर्स मीन्स कि आपके बालों में ग्रे बाल आ रहे हैं और आप जिंदगी के इस हिस्से में जब आप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ये तो होगी ग्रे डाइवोर्स की तशरीह मीनिंग। अब बातें हैं कि ये चीज क्यों हो रही है। पहले ऐश्वर्या और अभिषेक का ही ले लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रे डाइवोर्स पे भी बात कर लेंगे। तो लेट्स जस्ट साइकोलॉजिकली एनालाइज, क्योंकि मैं सबसे बेहतर यही कर सकती हूँ। तो इसमें 2-3 चीज में मैंने ब्रेक डाउन किया है। लेट्स स्टार्ट ऐश्वर्या से शुरू करते हैं। ऐश्वर्या, हम में से कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता तज्जिया करते वक्त कि हम उस पर 100% बात कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो दीज पीपल। हमें सिर्फ ये लोग वो उस पे कर सकते हैं जो इनका हमें नजर आता है, या जो ये लोग इंटरव्यूज में बोलते हैं, या जो इनके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, या इनका बिहेवियर जो होता है उसमें हमें समझ आता है। तो ऐश्वर्या भी कोई जाहिर है कोई वो तो नहीं है, एंजल तो नहीं है। शी मस्ट हैव हैड हर डेज, और उसने किया भी सब कुछ था, बट उसका पब्लिकली इमेज उसने हमेशा अपना जो है वो कोशिश करके साफ ही रखा है। चाहे बीच में ये लोग जिस तरह के इनके होते हैं, हम सब जानते हैं कि इनकी जिंदगी हमारी नॉर्मल जिंदगी से कोई मुशाबत नहीं रखती। इनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से बहुत डिफरेंट होती है। सलमान खान के साथ जब उसका अफेयर था तो एलिजिडली सलमान खान ने इसको बहुत हैरेस किया था, और टू द पॉइंट कि उसके घर पे सुनाए आके वो किया था, सब कुछ तमाशा किया था, सेट्स पे तमाशा किया था। एंड देन शी गॉट मैरिड टू अभिषेक बच्चन, जो उस जमाने की अगर मैं याद करूं जो कुछ न्यूज थी और सब कुछ था, तो उससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि शी गॉट मैरिड टू बच्चन फैमिली, बिकॉज उसको पता था कि ये एक बड़ी फैमिली है, एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, जिससे उसको शायद सलमान खान से जो खतरा था वो नहीं होगा। अगर क्योंकि जिस तरह विवेक ओबेरॉय के साथ उसका अफेयर चला तो सलमान खान ने विवेक ओबेरॉय को तबाही कर दिया। तो शी थॉट मे बी दैट शी विल गेट दैट शेल्टर, और या जो उसको शुद्ध शील्ड जिसको हम कहते हैं, जिसको प्रोटेक्शन कहते हैं, कि वो प्रोटेक्शन उसको वहां से मिल जाएगी। अभिषेक बच्चन के ऊपर आते हैं तो अभिषेक बच्चन का मैं शुरू से जो कैरेक्टर और जो एक्टिंग और उसके जो इंटरव्यूज जो उसके होते हैं, तो वो बातें पढ़ी लिखी जरूर करता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छी बातें उसके इंटरव्यूज में होती हैं। ही इज नॉट अ चीप पर्सन आई वुड से, बट उसकी जो एक्टिंग है वो इट नेवर टुक ऑफ। ही डजंट हैव दैट टैलेंट जिस तरह के नेपो किड्स में है, उस पर मैं बाद में आती। तो इनमें टैलेंट नहीं है, तो मे बी उसमें कोई और टैलेंट हो जो हमें नजर नहीं आता। बट एनीवे, एक टैलेंट उसमें नहीं है, और वो टैलेंट है बैलेंस का, अपनी मैरिटल जिंदगी और अपनी माँ। अब माँ के ऊपर आते हैं। जया बहादुरी जो है उसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और मुझे तो बेसिकली वो पहले भी पसंद नहीं थी। लोगों ने उसका वो क्या था गुड्डी और पता नहीं कौन सी वो मैंने बहुत अरसे के बाद जाके देखी। उस जमाने में तो हम फिल्में देखते ही नहीं थे जिन दिनों में ये फिल्में आई थी, तो मैंने देखी, पर मुझे उसकी एक्टिंग पसंद नहीं आई। आई डोंट नो, देयर इज समथिंग, एक आई कैंट पुट इट इनटू वर्ड्स, एक फीलिंग होती है आपकी एक इंसान के साथ, मेरी होती है। आई हैव दिस थिंग, आई हैव दिस टिक, वो उसके साथ। तो एनीवे, उसकी एक्टिंग भी कितनी अच्छी नहीं थी, बट लोगों ने उसको सराहा एंड शी बिकेम अ स्टार। उसने जब अमिताभ के साथ शादी की, अमिताभ वाज नो एंजल हिमसेल्फ। अमिताभ हैड लॉट ऑफ अफेयर्स, उसके अफेयर्स की लिस्ट बहुत लंबी है, और जया स्टक विद हिम फॉर वॉट एवर रीजन, अपने रीजन उसके होंगे, बट शी मे बी उस वजह से वो बेटर हो गई। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसका जब रेखा के साथ अफेयर हुआ तो वो जया के लिए बहुत बड़ा ब्लो था, और वो आज तक उसके लिए ब्लो है, बिकॉज समवेयर समहाउ रेखा ने अपना मार्क छोड़ दिया है अमिताभ के दिल में। शायद वो रह तो रहे हैं दोनों अपने मियाँ बीवी, लेकिन कोई चीज उनके बीच में आ गई है, ऐसे लगता है। और ये आज से नहीं हो रहा, ये अब तो नेट पे क्योंकि हर चीज खुल के आ जाती है, लेकिन ये बहुत अरसे से उनकी जिंदगी में ये चीज चलती आ रही है। जया बहादुरी जो है उसको मैं फिर कह रही हूँ कि मैं पर्सनली नहीं चाहती,
सो इट मे बी ऑथेंटिक, इट मे नॉट बी ऑथेंटिक, लेकिन मेरा तजिया उस औरत के बारे में यही है कि शी हैज अ रियल मेंटल प्रॉब्लम, दैट वुमन एट द मोमेंट। अब वो उसकी वजह क्या है जो नजर आती है, वजह वो ये है कि शी इज अनसेटिस्फाइड विद हर लाइफ, she is unsatisfied with whatever is happening around her, she wants to control everything, जो वो नहीं कर पाती, और उसकी वजह से उसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। अब ऐसी औरतें जो होती हैं इन जनरल, ये तो एक औरत है ना, लेकिन जनरली जो औरतें होती हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास इस किस्म के और बहुत सारे केसेस आते हैं। तो जो जनरल औरतें माएँ जो होती हैं, जिनको अपने हस्बैंड से प्यार नहीं मिला होता, या जो वो चाह रही होती है वो उनको अपने हस्बैंड से नहीं मिला होता, तो वो जो सारे का सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जो होता है वो अपनी बहू पे उतारती हैं। क्यों? कि वो दे फील देमसेल्व्स इन पावर, कि अब ये मेरा बेटा है, और बेटा जो है उसको वो, हमारी जो देसी माएँ हैं उनका तो यही है कि वो बच्चों को, बेटों को स्पेशली जो है ना, वो इमोशनली ब्लैकमेल करती है। अब ये हमारे बच्चों पे है कि हमारे बच्चे जो है वो कहाँ तक इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं। और मेरे साथ एक किस्सा हुआ, मैं घर में डिस्कस कर रही थी, तो मेरे बेटे ने बड़ी मजे की बात की, मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगी। इसी तरह एक शादी थी, और उस औरत के साथ, उस औरत को, मतलब औरत क्या थी, वो बच्ची थी, शी वाज 20, और उसको बड़े बुढ़े आदमी के साथ हुई, 35, उसकी शादी करवा दी गई। और उन्होंने शादी की थी क्योंकि वो लड़की एक अमीर घर से बिलोंग करती थी, एंड दे वांटेड मनी जहेज में, और वो कुछ हो गया, उनको उतना नहीं मिला जितना उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने और पैसों की डिमांड की, और इसी सिनेरियो में उस लड़की के बाप की डेथ हो गई। तो वो उसको, लड़की को छोड़ के चले गए, और उस लड़की का बाद में बच्चा, मतलब शी वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम, उसका बच्चा हुआ, और वो बच्चा भी फिर उसे छीन के ले गए, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्कों में इस किस्म की बातें हो जाती हैं। तो बड़े अरसे के बाद, मतलब शी वाज लिविंग इन अ डिप्रेशन फॉर ऑल दीज इयर्स, 25 इयर्स वो डिप्रेशन में थी। और मैं अपने बच्चों के साथ बैठी उसका किस्सा एक दिन डिस्कस करी, तो मेरे बेटे ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा देखिए मामा, अगर वो लड़की छोटी थी, ठीक है, 20 years इज किड इन इटसेल्फ, बट वो लड़का तो 35-36 years का था, वो लड़का नहीं, वो पाई था, बंदा था, मैन था। और अगर वो अपने बाप की डेथ के ऊपर गई थी, और उस वहां अगर उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया, उनको 7 meals एट द डे नहीं दिए गए, बिकॉज इट वॉज अ हाउस जहाँ पे मौत हुई हुई थी, तो और इस बात पे उसकी जो बहन थी बड़ी, या मतलब सास थी, या वॉट एवर जो भी थी, उसने ड्रामा कर दिया पूरे खानदान के सामने, और उसने उसकी लड़की की माँ के साथ बदतमीजी की, और सबको जब लड़की को उधर छोड़ के आ गए, तो शी माय सन सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ही सेड मामा, अगर मैं अपने आप को इस जगह पे रखूं, ही वाज आई थिंक 24 एट दैट टाइम, 23, मुझे कहता मामा, मैं अगर अपने आप को उस जगह पे रखूं, और मैं देखूं कि मेरी प्रेग्नेंट बीवी का बाप मर गया है, और वो उस बात पे रो रही है, और डिप्रेस्ड है, और आप और मेरी बीवी की माँ दोनों बुढ़ियां आपस में लड़ रही हैं, तो आई वुड से लड़ लो, जो लड़ना है तुम लोगों ने, जो मर्जी करना है कर लो, मैं तो अपनी बीवी नहीं छोड़ रहा। आई मीन शी इज प्रेग्नेंट विद माय चाइल्ड, तुम दोनों की बेवकूफियों की लड़ाइयों की वजह से मैं अपनी बीवी क्यों छोड़ूं? दिस वॉज अ वेरी गुड पॉइंट। और इसी तरह से मैंने उस औरत को फिर समझा, कभी कभी इंसान अपने बच्चों से भी समझ लेते हैं, तो उस औरत को फिर मैंने यही बात समझाई, और यही बात जिया बहादुरी में है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैंने आपको इसलिए दिया कि इट हैपेंस, ये कोई जिया बहादुरी कोई बहुत एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये हमारी डे इन डे आउट लाइफ में होता है। उस औरत को तकलीफ है कि उसके मियाँ ने सारी उम्र अफेयर चलाए हैं, एंड शी कुड डू नथिंग अबाउट इट, एंड उसका कैरियर भी इतना को खास था नहीं, और अमिताभ की शादी के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो वो जो है वो सारा अपना जो गुस्सा, आपने अक्सर देखा होगा इंटरव्यूज में, किसी ने उसको ऐश कह दिया, उसके ऐश्वर्या राय को, शी इज नॉट ऐश, शी इज ऐश्वर्या राय। ये इससे बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इससे जलन, हसद और अपनी नाकामी जाहिर होती है कि वो किस कदर उस औरत से, उस बच्ची ही होगी ना, उसकी तो बच्ची, उसकी तो बहू है, उसकी तो बच्ची ही है, कि उससे वो किस कदर जलती है। जलन की आप हद जो है वो यहाँ से है। और यही जलन जो है, ये बेवकूफ, हमारी जुबान में ऐसे लड़कों को कहते हैं मेमे। मेमे का मतलब होता है बैकलेस, बोनलेस चिकन। तो ये बोनलेस चिकन उसका जो बेटा है, मतलब उसने जो वो दोस्ताना में शादी जो एक्टिंग की थी, मेरे ख्याल में वो खुद भी शायद वो फिर यही है, क्योंकि वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। एक आदमी अपनी बीवी को प्रोटेक्ट जरूर करेगा, उसको अपने बाप से ही सीख लेना चाहिए था, कि उसके बाप ने उसकी अपनी बीवी नहीं छोड़ी, हालांकि उसको जया बहादुरी से इतना प्यार था। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात आती है उसकी बेटी श्वेता पे।
जो श्वेता ही है मेरे ख्याल में उसका नाम, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। तो वो जो लड़की है उसका चक्कर ये है, जो जो फिर वही बात कि आई डोंट नो, लेकिन जो उसकी आंखों से और उसके बिहेवियर से, बॉडी लैंग्वेज स्पेशली जो मेरा एक्सपर्टीज है, और जो उसके चीजों से जो नजर आता है वो ये है, अमिताभ गॉट हर मैरिड वेरी अर्ली, शी वाज आई थिंक इन 20s जब उसकी शादी कर दी। अमिताभ हमेशा जो ऐसे बाप होते हैं ना, मेरे पास, मुझे इसलिए ज्यादा इसका पता है कि मेरे पास ऐसे बाप बहुत आते हैं जो खुद ये क्या कमर आजकल जो बड़ा स्कैंडल चला हुआ है, क्या नाम है उसका, समथिंग कमर व्हाटएवर, जो उसके साथ हुआ है, जो बहुत औरतों के खिलाफ बोलते हैं ना, वो खुद उनकी कैरेक्टर खुद जो है ना वो ऐसा होता है। तो जिन बापों का कैरेक्टर खराब होता है उनका ये मकसद होता है कि मेरी बेटी जो है ना वो फटाफट शादी करके तो अच्छे अच्छे उसमें चली जाए, क्योंकि उनको पता होता है कि वो दूसरों की बेटियों के साथ क्या करते हैं। तो अमिताभ ने भी यही किया, उसने यंग एज में श्वेता को की शादी करा दी। अब श्वेता साहब जो हैं उनका चक्कर ये है कि वो अपने बाप पे गई हैं, उनके जगह जगह पे अफेयर्स थे, और ऋतिक रोशन के साथ उनका अफेयर पकड़ा ही गया उनके हस्बैंड से, तो वो अपने हस्बैंड ने निकाला, उसने खुद छोड़ा, वॉट एवर, वी डोंट नो। वो अपने बाप के घर आके बैठी है पिछले 10-12 साल से, और जब से वो आके बैठी है, अब उसका भी ये उसकी साइकोलॉजी आप समझिए, शी इज अ नोबडी। उसकी शक्ल बेचारी की अमिताभ पे चली गई है। अमिताभ इज नॉट गुड लुकिंग, लेकिन वो मर्द है, चल जाता है, शायद श्वेता का नहीं चलता। तो वो अपने बाप पे चली गई शक्ल में, और कैरेक्टर एक्टर क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी है नहीं। तो अब वो है क्या कि वो देखती है उसके घर में एक औरत है जो खूबसूरत है, जो ब्यूटी क्वीन नहीं, यूनिवर्सल क्वीन है, जो जिसकी आवाज में मिठास है, खूबसूरत है। हो सकता है ऐश्वर्या राय घर में चिचड़ी हो, आई डोंट नो, बट देखने में मैं आपको बता रही कि वो खूबसूरत औरत, वेल अकम्पलिश्ड औरत है, उसको बोलना आता है, उसको इंग्लिश परफेक्ट है, उसकी उर्दू परफेक्ट है। वो जब बोलती है तो उसको पता है कहाँ पे क्या बोलना है, वो जब मजाक करती है तो उसको पता है कहाँ पे कितना मजाक करना है। ये बातें आपको सीखने से आती हैं, दुनिया में पढ़ के आती हैं। जब आप स्ट्रीट वाइज होते हैं ना, तो वो क्योंकि बचपन से मॉडलिंग में और इस सब चीज में है, तो शी नोज हाउ टू डील विद पीपल, तो वो करती है। और वो बात श्वेता को पसंद नहीं आती। अब उसने यही दुख भरी स्टोरी, अब वो अपने बाप को ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेल कैसे करती है कि मेरी शादी आपने बचपन में कर दी, मुझे आपने जिंदगी में कुछ करने, इट इज बिकॉज ऑफ यू दैट आई कुड नॉट डू एनीथिंग। बाप नॉर्मली बेटियों से ब्लैकमेल हो जाते हैं, दिस इज नथिंग न्यू। और ऐसे बाप जो खुद बदकिरदार हो, मैं किसी को बदकिरदार नहीं कह रही, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जो ऐसे बाप होते हैं जो खुद, जिनकी नजरें, वो कमर, मुझे उसका नाम ही याद नहीं आ रहा, बहरहाल जो भी है, उसकी तरह होते हैं। ये ऐसे बाप जो हैं ये अपनी बेटियों से ब्लैकमेल हो जाते हैं। वो अपना सिंपैथी कार्ड यूज करती है, और वो अपने बाप के साथ वो सिंपैथी कार्ड यूज करती है। वो हम देख रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा चल रहा है उसका सिंपैथी कार्ड, वो घर में भी बैठी है, उसने अपना अमिताभ का जो घर है वो भी अपने नाम करवा लिया है, मियाँ के पास नहीं जाना मियाँ से, लेकिन खा भी रही है लेके। तो शी इज हैविंग अ बॉल एंड शी इज हैविंग अफेयर्स। लेकिन इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद ना माँ ऐश्वर्या के कैलिबर को पहुंच सकी, ना श्वेता ऐश्वर्या के कैलिबर को पहुंच सकी, और रेखा के कैलिबर को भी नहीं पहुंच सकी। देखिए, रेखा इज नॉट एन एंजल, वी ऑल नो दैट, लेकिन एक आपका शाम होता है, एक आपका करिश्मा होता है। अमिताभ इज नो एंजल, वी ऑल नो दैट, लेकिन अमिताभ में है, वी मस्ट एडमिट दैट, कि उसमें एक करिश्मा है। यही करिश्मा रेखा में है, और यही करिश्मा ऐश्वर्या में है। अभिषेक में नहीं है, श्वेता में नहीं है, और जिया में तो बिल्कुल ही नहीं है करिश्मा। तो ऐसे लोग जो हैं वो जेलसी की वजह से दूसरे लोगों को तबाह कर देते हैं। उनके लिए फिर दे डोंट केयर कि वो उनके रिश्ते में क्या है, वो आपको तबाह करेंगे, और ये तबाही इस वजह से हो रही है। ऐसे लोग, मैं आपको बता देती हूँ, जल्दी से जाने से, जैसे करीना कपूर है, उसकी भी डिवोर्स का आजकल बड़ा इन हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उस पर किसी दिन बाद में बात करेंगे। आलिया भाट है, उसका, इनके चेहरे पे मेरी बेटी मुझे अक्सर कहती, मामा आपको इनसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है कि जब मैं किसी को देखती हूँ तो मैं उसकी खूबसूरती नहीं देखती, मैं उसका आंखों के अंदर से जो कैरेक्टर निकल के आ रहा होता है मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करती हूँ। और इन दोनों औरतों की बॉडी लैंग्वेज, और जया बहादुरी की बॉडी लैंग्वेज और श्वेता बच्चन की बॉडी लैंग्वेज जो है, इट इज एक्सट्रीमली इंसल्टिंग टू द अदर पर्सन, टू द पर्सन नेक्स्ट टू देम, एंड एरोगेंट, यस, बट उसके साथ साथ ही नॉट कॉन्फिडेंट ओवर देमसेल्व्स।
जैसे आलिया भट्ट है ना, शी इज अ कैमेलियन, वो टोटल दीपिका पाटुकोण बनना चाहती है अपनी तरफ से। तो वो इस किस्म के लोग, ये लोग इस किस्म के जो लोग होते हैं, इनसे बहुत बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में आके आपको तबाह कर देते हैं। ये लोग ऐसे ही होते हैं। तो अब उनकी डिवोर्स हो रही है या नहीं हो रही है, रिमेन्स टू बी सीन। हो रही है तो भी इट्स वेरी सैड, नहीं हो रही है तो भी इट्स वेरी सैड, क्योंकि जिन हालात में वो, जिस मैड हाउस में वो बेचारी औरत ने इतने 17 साल गुजारे हैं, खुदूस तो ऐश्वर्या। टिल देन, जर्मन परदेसी, बेल्जित सरोग।